बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी बुलेटिन के टॉप स्टोरीज में आज शामिल करें। बड़े फैसले के बाद बड़ा इजलास। चीफ जस्टिस का तारीखी फैसला। कप्तान का प्लान क्या? बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले की। पीडीएम सरकार में हलचल, वजीर आजम की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। पांच निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। विफाकी काबीना मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल का जायजा लेगी। सुप्रीम कोर्ट के असखुद नोटिस केस के फैसले पर भी मुशावरत होगी। वजीर आजम इत्तेहादी जमातों के वुज़रा से खुसूसी मुशावरत भी करेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 5 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। विफाकी काबीना मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल का जायजा लेगी। सुप्रीम कोर्ट के असखुद नोटिस केस के फैसले पर भी मुशावरत की जाएगी। वज़ीर आज़म इत्तेहादी जमातों के वुज़रा से खुसूसी मुशावरत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का इंतखाबात से मुतालिक तारीखी फैसला। इलेक्शन कमीशन ने मामले का जायजा लेने के लिए अहम इजलास तलब कर लिया। सदर की जानिब से तारीख के तयन पर मबनी खत के नुकात और आइनी इख्तियार इस्तेमाल करने की शेख का जायजा लेगा, जिसके बाद अपना आइंदा का लाहे अमल तय करेगा। इलेक्शन कमीशन अपना आइंदा का लाहे अमल तय करेगा और जायजा लेगा इस बात का कि सुप्रीम कोर्ट का इंतखाबात से मुतालिक तारीखी फैसला है ये, और सुप्रीम कोर्ट का इंतखाबात से मुतालिक तारीखी फैसला है। इलेक्शन कमीशन ने मामले का जायजा लेने के लिए अहम इजलास तलब कर लिया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इलेक्शन से राह फरार इख्तियार करने वाली पीडीएम सरकार को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने सूबों में इलेक्शन के लिए 90 दिन की आईनी पाबंदी का हुक्म दे दिया। 3-2 की अक्सरियत से फैसले में कहा गया है कि पंजाब में इलेक्शन की तारीख का ऐलान सदर मुमलिकत करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर इलेक्शन की तारीख देंगे। पंजाब में इलेक्शन कमीशन सदर को तारीख तजवीज़ करे। 90 रोज में इलेक्शन मुमकिन ना हो तो मुशावरत से तारीख तब्दील की जा सकती है। इलेक्शन एक्ट की दिफा 57 के तहत सदर को पंजाब में तारीख देने का इख्तियार था। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली गवर्नर ने तोड़ दी। तारीख भी गवर्नर की जिम्मेदारी है। गवर्नर केपी ने इंतखाबात का ऐलान न करके आइन की खिलाफ वर्जी की है। 90 रोज में इलेक्शन आईनी तकाजा है। इलेक्शन कमीशन ने अपना किरदार अदा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने ये वाज़ेह किया है कि इलेक्शन 90 रोज में होने हैं, 90 रोज में ये इलेक्शन होंगे और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आइन के तहत 90 रोज में इंतखाबात कराने का हुक्म। असखुद नोटिस में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने 3-2 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया। आम समाज का अहम फैसला आ गया और सुप्रीम कोर्ट ने 90 रोज में इंतखाबात कराने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इंतखाबात के हक में फैसला दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदुखेल का फैसले में इख्तिलाफी नोट असखुद नोटिस को नाकाबिले समात करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसले में लिखा कि पार्लिमानी जमहूरियत आइन का लाजमी जुज़ है। पार्लिमानी जमहूरियत में इंतखाबात अहम उन्सर है। इंतखाबात के बगैर पार्लियामेंट का कोई वजूद नहीं होता। असम्बली की तहलील के बाद 90 रोज में इलेक्शन होना लाजिम है। 3 माह में इलेक्शन कराना आईनी जिम्मेदारी है। पंजाब असम्बली 14 जनवरी और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली 18 जनवरी को तहलील हुई। अगर गवर्नर असम्बली तहलील करे तो तारीख का ऐलान भी खुद कर सकता है। पंजाब असम्बली गवर्नर के दस्तखत न होने पर 48 घंटे के बाद खुद तहलील हुई। गवर्नर की जानिब से असम्बली तहलील ना हो तो फिर भी मुकर्ररा वक्त में इंतखाबात लाजिम है। तहरीरी फैसले में कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख देना गवर्नर की जिम्मेदारी है। गवर्नर तारीख का ऐलान कर सकते हैं। इंतखाबात का ऐलान ना करके गवर्नर ने आइन की खिलाफ वर्जी की। गवर्नर केपी इलेक्शन कमीशन से मुशावरत करके तारीख दें। फैसले में कहा गया कि पंजाब में असम्बली खुद तहलील हुई, इसलिए सदर इंतखाबात की तारीख दे सकते हैं। सदर मुमलिकत ने 9 अप्रैल को तारीख तजवीज़ की, लेकिन इलेक्शन कमीशन आइन को लेकर गलत फहमी की बुनियाद पर मुशावरत का हिस्सा नहीं बना। इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी जाती है कि हालात का जायजा लेकर सदर को 90 रोज के अंदर की तारीख तजवीज़ करे।
90 दिन की डेडलाइन पर अमल मुमकिन नहीं तो इसके करीब तरीन की कोई तारीख दे। सदर इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद तारीख का ऐलान करें। बुलेटिन में आगे देखिए। आइन सरबलंद। इलेक्शन कराने के लिए अदालत का तारीखी फैसला आ गया। अब जेल भरो तहरीक खत्म, इंतखाबी मुहिम शुरू की जाएगी। इमरान खान का आइन की बालादस्ती के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जबरदस्त खिराज तहसीन। कहा सुप्रीम कोर्ट ने कानून की हुक्मरानी कायम की, कौम अदालतों के साथ खड़ी है। नून लीग कभी आजाद अदलिया नहीं चाहेगी, ये इंसाफ से भागती है। कप्तान ने दोबारा खुद पर हमले का खदशे का इजहार भी कर दिया। बोले मुझ पर दोबारा कातिलाना हमला होगा, हिफाजत जिनकी जिम्मेदारी है मुझे उन्हीं से खतरा है। सिक्योरिटी इदारे राना सना और शहबाज शरीफ के मातहत हैं। क्या शहबाज शरीफ, राना सना मेरी हिफाजत करेंगे? यही लोग तो मेरी जान के दुश्मन हैं। इमरान खान ने कहा कि मेरे खिलाफ मजीद 2 मुकदमात बनाए हैं। नाम निहाद मुकदमात करके अदालतों में धकेला जाता है। पेशी पर जाता हूं तो सिक्योरिटी मौजूद नहीं होती। आज के फैसले के बाद जो हमने जेल भरो तहरीक थी उसको हमने अब ख़त्म किया। हफ्ते को मगरिब के बाद पूरा लॉन्च कर रहे हैं अपनी इलेक्शन कैंपेन। सुप्रीम कोर्ट ने जब आज फैसला किया तो मैं पहले तो सुप्रीम कोर्ट को ये कहना चाहता हूँ कि कौम आपके साथ खड़ी है। कौम इस मुल्क में तरसी हुई है इंसाफ के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए। अपनी कौम की तरफ से अपनी अदलिया को मुबारक देना चाहता हूँ। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐसा फैसला किया कि उसने पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान के कानून को उन्होंने आज अपहोल्ड किया। उन्होंने आज कायम की कानून की हुक्मरानी। इनको कभी भी आज़ाद और क्रेडिबल दयानतदार अदलिया इनको कभी भी पसंद नहीं। पहले मैं कह रहा था मुझे खतरा है, वो अटेम्प्ट हुआ, अल्लाह ने बचाया। अब मैं फिर कह रहा हूँ मेरे पे खतरा है। जिन्होंने मुझे डिफेंड करना है उनसे ही मुझे खतरा है। क्या इंटीरियर मिनिस्टर मुझे डिफेंड करेगा या शहबाज शरीफ करेगा? वो हर दूसरे दिन कोई ना कोई केसेस करते जाते हैं तो मैं चक्कर लगाता जाऊँगा और कौन प्रोटेक्शन देगा? बोलता रहा कि मेरे ऊपर हमला करने लगे, ये मेरे ऊपर अटेम्प्ट होने लगा, दीनी इंतहा पसंद के नाम पे मुझे मारा जाएगा। तो उसके बाद मैंने उन 3 लोगों के नाम लिए कि केयर टेकर गवर्नमेंट JIT ख़त्म कर देती है। मैं सारी कौम के सामने कह रहा हूँ ये 3 और भी उन दोनों के लोगों के अभी मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैंने अपनी टेप के अंदर उन दोनों के नाम रखे हुए जो मैंने एक टेप पहले की रिकॉर्ड करवाई हुए। जब से मुझे ये गोलियां लगी हैं उसके पहली दफ़ा इस्लामाबाद आना है तो लोगों ने तो आना था। 3 मुख्तलिफ जगह पे मुझे पेशी करनी पड़ी, कोई पुलिस सिक्योरिटी नहीं थी। इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज होता है, मैं घर पे होता हूँ, मेरे ऊपर दहशतगर्दी का केस। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का एक और तारीखी फैसला। 90 दिन में इलेक्शन का हुक्म देकर अदलिया का सर फखर से बुलंद कर दिया। इंतखाबात और आइन पर अमल से भागती हुकूमत मुसलसल अदलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ है। चीफ जस्टिस पर भी इल्जामात लगाए जा रहे हैं, लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जिंदगी में कभी कानून और आइन पर समझौता नहीं किया। वो एक धीमी शख्सियत के आला फहमो फरासत वाले जज हैं। बड़े से बड़े आइनी बहरान को भी अपनी दानिशमंदी से हल करने की सलाहियत रखते हैं। इनकी जिंदगी पर एक नजर डालते हैं तैयब बलूच की इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का एक और तारीखी फैसला। 90 दिन में इलेक्शन का हुक्म देकर अदलिया का सर फखर से बुलंद कर दिया। चीफ जस्टिस ने कौम को एक बड़े सियासी बहरान से निकाल दिया। असेंबली की तहलील के बाद इलेक्शन कब होंगे पक्की मोहर लगा दी। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने 2 फरवरी 2022 को 28वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पर हल्फ लिया था। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने मुल्क की तारीख के अहम तरीन केसेस सुने। स्पीकर की रूलिंग का मामला हो या फिर पंजाब के वजीर आला के इंतखाब का केस हो, उन्होंने किसी किस्म का दबाव लेने के बजाय आइन के मुताबिक फैसले किए। जब अवाम और इलेक्शन से खौफजदा हुक्मरानों ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आइन को रोंदना शुरू किया तो चीफ जस्टिस ने अस खुद नोटिस ले लिया। जवाब में हुक्मरानों ने दलाइल देने के बजाय अदलिया की किरदार कुशी की मुहिम शुरू कर दी, जिसके जवाब में चीफ जस्टिस ने फकत इतना कहा, उन्होंने आईने पाकिस्तान की पासदारी का हल्फ ले रखा है। जब आईने पाकिस्तान ने हमारी दहलीज पर दस्तक दी है तो हम आंखें बंद नहीं कर सकते। हुकूमत चीफ जस्टिस के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ है, लेकिन जस्टिस उमर अता बंदियाल उन जजेस में से हैं जिन्होंने हौसला मंदी की रोशन मिसाल कायम करते हुए साबिक फौजी सदर परवेज मुशर्रफ के 2007 में दूसरे अबूरी आईनी हुक्मनामे के तहत हल्फ लेने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 3 नवंबर 2007 को लगाई जाने वाली इमरजेंसी जुलाई 2009 में कल अदम करार दी तो जस्टिस उमर अता बंदियाल अपने ओहदे पर बहाल हो गए।
जस्टिस उमर अता बंदियाल बड़े आईनी बहरान को भी अपनी दानिशमंदी से हल करने की सलाहियत रखते हैं। कमर्शियल केसेस के एक्सपर्ट जस्टिस उमर अता बंदियाल 17 सितंबर 1958 को लाहौर में पैदा हुए। उन्होंने इब्तदाई तालीम कोहाट, पेशावर, रावलपिंडी और लाहौर की दर्सगाहों से हासिल की। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने बरतानिया की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की, जबकि लंदन के मशहूर लिंकन्स इन से बैरिस्ट्रेट लॉ किया। जस्टिस उमर अता बंदियाल 1 साल 8 माह तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से फराइज मनसबी अदा करते रहेंगे। वो 16 सितंबर 2023 को रिटायर्ड हो जाएंगे। हुकूमती मौक़िफ़ पर साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार काजी मोहम्मद अनवर और सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार शुएब शाहीन ने फैसले को 4-3 का फैसला करार देने को मुज़ाहिका खेज करार दे दिया। कहा, अगर ये दुरुस्त मान लिया जाए तो एक अनार्की की सूरत हाल पैदा हो जाएगी। हुकूमत को अगर फैसले की अपनी तशरीह इतनी ही दुरुस्त लगती है तो वो बाई कोर्ट्स हाई कोर्ट्स में ताख़ीरी हरबों की बजाय सुप्रीम कोर्ट्स में नज़र-ए-सानी अपील फाइल करे। अवाम ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल को कौम का हीरो करार दे दिया। आइन में 90 रोज में इंतखाबात की शिक है। चीफ जस्टिस ने आइन टूटने से बचा लिया। मुल्क को बहरान से निकालने का वाहिद हल इंतखाबात है। हमारे मुल्क में जो अदलिया है इसकी बालादस्ती है, कानून की बालादस्ती है। अदलिया ने कल भी हम इस्लामाबाद गए हुए थे तो इंसाफ किया है और अपने वकार को बुलंद रखा है। सुप्रीम कोर्ट जो सबसे बड़ी अदालत है, इससे ऊपर कोई अदालत नहीं है। नज़रसानी की जो सी इन्होंने एप्लीकेशन दी है, ठीक है, ये दिन ज़्यादा डाल सकते हैं लेकिन इंशाल्लाह अब इलेक्शन करने से कोई भी नहीं रोक सकता। इम्पोर्टेंट सरकार है, इनको चाहिए कि ये अदलिया की रिस्पेक्ट दिल से करे। सुप्रीम कोर्ट ने अगर फैसला किया तो मेरा ख्याल इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि ये करवा देना चाहिए इलेक्शन। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसका हम शुक्रिया अदा करते हैं जज साहिबान का। बेहतर तो ये है कि इस पे अमल दरामद कराया जाए बगैर चू चरा के। सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा फैसला दिया है आइन को मद्देनजर रख के, लेकिन मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट इस पे कोई अमल दरामद करे। वो फिर ऐसे कुछ आवाज पैदा करेगी तो मुश्किल है कि वो इस कंडीशन में इस वक्त है ही नहीं कि वो इलेक्शन। क्या जुल्म है। बोल एक दफा फिर साजिशी अनासर के निशाने पर। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर को चेयरमैन बोल शुएब शेख को फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा। तफ्तीशी ऑफिसर जो मुदई भी है अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं। एग्जैक्ट जो कुछ कर रहा था सब लीगल था। एग्जैक्ट के पास तमाम लाइसेंस थे। इस पर सितम जरीफी ये कि बरियत करने के बजाय केस दिनों नहीं घंटों के हिसाब से चलाया जा रहा है। फ्री ट्रायल की धज्जियां उड़ा दी गई। आइन में मौजूद इनफरादी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। मुतल्लिका जज के खिलाफ चीफ जस्टिस के पास दरखास्त दायर कर दी गई है। चीफ जस्टिस से एक्शन लेने की दरखास्त है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जोरों पर हैं। बोल का अदलिया की इज्जत के लिए खड़े रहने का अज़्म। बोल का अदलिया को सलाम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।